हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल नीलेश एजुकेशन। देख आज आम यही क्लास रे दशम श्रेणी 10th क्लास तुम एमएल ओडिया जहाँकि साहित्यर प्रथम गद्य जहाँकि कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र जीवनी साहित्यकृति पाठ को आलोचना करवा। तो पूर्व क्लास आम पार्ट 1 रे पाखापाखि बहुत किसी पढ़ी आज आम आउ बाकी जहाँ रही पढ़ा ओके पाठ को बुझा। तो आउ गोटे कथा जे प्रतिदिन संध्या 7 7 PM रे आमर यूट्यूब क्लास हो तुम्हें समस्ते क्लास गुड़ी कर एवं एग्जाम प्रिपरेशन कर ओके। तो आम स्टार्ट करवा। देख आम कम पढ़ी प्रथम टी देखने जेहतु यहाँ बड़ चैप्टर ओके टी बड़ चैप्टर रही तेणु ये तुम्हें कौन कर जब नोट कर गोटे गोटे पॉइंट करके भल भाव लिखिकी नोट करने को पड़ो राइट। जहाँ भी जीवन रही माने लक्ष्मीकांत साहित्यकृति आउ जीवन जो आरंभ होता राइट ये सबको ना जब तुम्हें पाठटी को ही भल भाव पढ़ राइट। जो गुड़ाक इम्पोर्टाट गुड़िक जमीक जन्म है राइट मृत्यु है से केवे क्यों जो डगर पत्रिका प्रकाश करते राइट केवे ये सब नहीं तुम चाहब मार्क कर राइट हाईलाइट कर कि पेनसिल मार्क कर कि पाठटा पूरा इम्पोर्टाट ओके पूरा पाठटा मोस्ट इम्पोर्टाट एठू आउ लोटू बाहर कर नहीं पूरा पाठर जेको स्थान तुम प्रश्न आसपर ओके अर्धवार्षिक है वार्षिक है तुम इंटरनाल आसेसमेंट 1 ओके ये सब आसपर तेणु पाठटी को पूरा भल भाव पढ़ा पड़ो तब जे तुम भल कर। तो कौन पढ़ी आम पढ़ी जे 1888 मसीहा डिसेम्बर मास 9 तारिख में कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र जन्मग्रहण करते क्योंठी ना कटक सहर धुआंपती गली ओके बाखरा बादर एक गृह जन्मग्रहण करते से जेतु माणबसा गुरुवार जन्म थे नाम कौन थी ना लक्ष्मीकांत थी ओके पिता थे लक्ष्मीकांत पिता किए चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय महापात्र आउ माता थे कंठा राधामणि देवी ओके राधामणि देवी कंठापड़ा जमींदार कन्या राधामणि देवी बुझीला। नेक्स्ट से पढ़ा आरंभ करते क्योंठू ना बालेश्वर राइट बालेश्वर से पढ़ा आरंभ करते से पुणी छात्रावास जाते राइट उमाचरण सहित रही 1906 राइट से कलकत्ता सॉरी से रही उमाचरण सहित राइट छात्रावास पर उच्च शिक्षा से कौन करते ना उमाचरण चली जाते 1906 राइट निजर उच्च शिक्षा कलकत्ता चली जाते से पुणी थे बालेश्वर जिले में पढ़ते और 1907 मसीह एंट्रांस जहाँकि बर्तमान मैट्रिक परीक्षा देते राइट पूर्वे एंट्रांस थी ओके ये मैट्रिक बोली आम कहते दशम बोर्ड परीक्षा मैट्रिक किंतु पूर्व था एंट्रांस था। तो से समय 1907 से एंट्रांस क्लीयर करते से आईए पढ़ले कटकर रेभेन्सा महाविद्यालय आउ आईए पर पुणी बीए पढ़ले से पुणी जाइए राइट जाइए कलकत्ता रिपन किंतु पुणी थे फेरी आसते किसी असुविधा पुणी थे रेभेन्सा महाविद्यालय ही से बीए पढ़ते राइट बीए पढ़ते रेभेन्सा बुझीगला। से पढ़ा सहित क्रीडा राइट गोपीचंद्र बजाइबार से समय को अतिबाहित करते बहुत होता क्या सहित ना लालमोहन दास कन्या लवंगलता सहित राइट लवंगलता सहित बहुत होता। नेक्स्ट जो महाविद्यालय राइट रेभेन्सा महाविद्यालय 1912 मसीह कांची केवरी नाटक अभिनय से जोग देते राइट पर जो अभिनय ओके मुकुर पत्रिकार संपादक ब्रज सुंदर दास और उत्कल साहित्य पत्रिकार संपादक विश्वनाथ कर दृष्टि आकर्षण कर पार्थे राइट कांतकवि। तापर कौन पढ़ी आम जे से गोपबंधु दास श्रद्धाभाजन हो पारे कविता लेखापी एवं पर जो कांतकवि आख्या दी जाता राइट 1934 मसीह भद्रक हाईस्कल गोटे संबर्धना सभा करके लक्ष्मीकांत को कांतकवि रूप में घोषणा कर से कांतकवि रूप में परिचित आमर ओडिशा रे। नेक्स्ट देख रेभेन्सा महाविद्यालय से लक्ष्मीकांत 1913 मसीह बीए पास करते पुणी से कौन ना जितेबाला उमाचरण को जाते पुरी में देखा करने को से ज्वर में पीड़ित थे राइट ज्वर में पीड़ित हेले पर से शारीरिक स्तर में विकलांग होते पर कुलगुरु बाबाजी रामदास से दीक्षीकरण कले जो कुलदेवता गोपीनाथ प्रति समर्पित होगा पूर्वक कीर्तन भजन प्रति आसक्त हेले आउ पिता थे राइट माने पितामाता से ज्येष्ठ संतान ओके प्रथम संतान जहाँकि बड़ ओके बड़ आउ सान भाई थे 3 जन पुणी सान भौणी थे 8 जन राइट आउ से जड़े ओके तो 12 जन टोटाल थे राइट। तापर देख नेक्स्ट से बहुत गुड़िए रचना लिखिं राइट आउ जो रही कविता बंदोत्कल जननी यहाँ
उत्कल सम्मेलन 1912 मसीह कौन ना उत्कल सम्मेलन अधिवेशन गान कर बंधु उत्कल जननी प्रसिद्धि लाभ कर 1921 असहयोग आंदोलन डाकरा देते महात्मा गांधी और से स्वाधीनता संग्राम भाव में लड़ी असहयोगी गोटे छद्म नाम ओके परिचित माने असहयोगी लिखा गोटे लिखी पुणी उत्कल साहित्य से रचना कर 5टी संख्यार तापर कौन होता ना तर लेखा गुड़िक रही जे कणा मामू राइट उपन्यास आ बुढ़ा संगारी गल्प सब बहुत बहुत प्रसिद्ध लेखा गुड़िक नेक्स्ट देख 1921 मसीह लक्ष्मीकांत गोपीनाथ संगीत समाज गढ़ी यह 5 वर्ष रही पुणी आ कौन होता ना से पुणी 1929 गोपीनाथ प्रेस स्थापना करते भद्रक से डगर पत्रिकार संपादन थे और 1937 मसीह डगर पत्रिका प्रकाश पाई पर कौन हो जो मृत्यु घटी राइट 1953 फेब्रुआरी 24 तारिख दिन भद्रकर भवन में तापर एठू आम पुणी पढ़ा देख ओडिया साहित्यर गद्य और पद्य विभाग को बहुसंख्यक और नाना प्रकार रचना द्वारा परिपृष्ट कर कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र अधिकांश रचना प्राण धर्म हास्य हास्य कौतुक व्यंग विद्रूप धर्मी राइट बहुत रचना कौन है हास्य हसवा जो लेखा कौतुक राइट कौतुलिया प्रश्न जमी रही है राइट सेमती कौतुक प्रश्न राइट ता सहित व्यंग राइट जो हस मजा ओके ये सब बहुत लेखा लिखिं साहित्य पाठक मात्रके अनुभव करती सत्य जपरी हसवा अन्य मानक निज लेखा जरिए हसैवा अद्भुत शक्ति नहीं जन्मग्रहण करते लक्ष्मीकांत पदरे लिखिथिबा लालिका और नाट्य रीतिर प्रश्न हास्य सृष्टिकारी रचनाशैली रक्षा करी हुए कविसूर्य बलदेव रथों किशोर चंद्रानंदर चंपूर व्यंगात्मक अनुकरण होउछि कांतकवि रचित चटक चंद्रहास चंपू तो जो बलदेव रथ राइट कविसूर्य बलदेव रथ लिखिथिले किशोर चंद्रानंद चंपू ताकू व्यंगात्मक भाव में अनुकरण करके राइट ताकू अनुकरण करके लक्ष्मीकांत कौन लिखिथिले ना लक्ष्मीकांत पुणी लिखिथिले चटक चंद्रहास चंपू यह गोटे व्यंगात्मक भाव में लिखिथिले अभिमन्यु सामंत सिंह विदग्ध चिंतामणिर कलामाणिक छांद अनुसरण कौन लिखिथिले ना धଳାमाणिक बोली से लालिका रचित करथिले फकीरमोहन सेनापति उत्कल भ्रमण अनुकरण में कटक सफर लालिका रचना कर लक्ष्मीकांत तापर देख नाट्य साहित्य धारा रे हास्य द्वारा दर्शक मान रसई मजई पाउथिबा सृष्टि प्रसन्न भाव जड़ाशुड़ा से कौन ना नाट्य साहित्य द्वारा हास्य द्वारा राइट हस द्वारा दर्शक मान रसई हसई पारुथिबा सृष्टि प्रसन्न भाव में जनाशुना थे लक्ष्मीकांत महापात्र डेमोक्रेसी सभा हनुमंतर वस्त्रहरण जर्मान भूत और ब्रिटिश दूतों प्रश्नोत्तर आदि प्रहसन रचना गुड़िक सब रही नेक्स्ट ओडिया शिशु साहित्य को लक्ष्मीकांत बहुमते समृद्धि कर उभय गद्य और पद्य ओडिया शिशु साहित्य को कौन कर समृद्धि कर राइट गद्य पद्य बहुत गुड़िए शिशु मान लिखिं पिला कथा भली पौराणिक कहानी संकलन और चिड़ियाखाना भली जीवजंतु संबंधी पद्य बही कृति शिशु साहित्य दृष्टि बेस उपादेय यह व्यतीत पाठमाला और साहित्य सुधाकर हूँ किशोर मान पाठ पढ़ाई उद्दिष्ट 2टी पुस्तक तो से कौन कर पिला लेखा ओके सॉरी पिला कथा गोटे लेखा लिखिते जो पौराणिक कहानी संकलन थी राइट से भाई चिड़ियाखाना गोटे लेखा लिखिते जो जीवजंतु संबंधी पद्यमयी कृति साहित्य सेतु साहित्य शिशु साहित्य दृष्टि बेस परिचित होता पर से अनेक गुड़ी लेखा लिखिं जमीक पाठमाला साहित्य सुधाकर यू कौन ना किशोर मान पाठ पढ़ाई उद्दिष्ट 2टी पुस्तक था शिशु साहित्य गुड़िकर कांतकवि शिक्षक उचित नीति और उपदेश बाणी शुणा मिलता है गल्प प्रबंध उपन्यासादी रचना द्वारा कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र ओडिया गद्य साहित्य को समृद्धि कर अनेक गल्प रचना करमती बुढ़ा संगारी गल्प तुम्हें नवम पढ़ परिवेशित प्रेम करुणा भाव पाठक मान हृदय को स्पर्श कर अनेक निकट में अभूला कहानी हो रही आज बुढ़ा संगारी को आम बहुत कौन रोचक भाव में पढ़ुँ जो बहुर हाथ में शंका पिंधापी बुढ़ा संगारी शारीरिक कष्ट स्वीकार कर धाई आसाला देखला बेलू से विधवा हो सारी गल्पटीर परिणति बेस करुण रसर मार्मिक असहयोगी आत्मकथा भली हास्य व्यंग और विद्रूप धर्मी गद्य रचना कणामामू भली जातीयतावादी संग्राम को गढ़ु गढ़ु असंपूर्ण रही एक विचित्र उपन्यास लक्ष्मीकांत लेखनी महनीय साहित्य कृति कणामामू पे कौन ना गोटे असंपूर्ण रही गोटे उपन्यास ओके यह व्यतीत से अनेक प्रबंध साहित्य समालोचना लिखि ओडिया साहित्यर गद्य विभाग को उज्ज्वल करमती हास्य रस्य देन साहित्य सृष्टि में हास्य रस कवि और कवित्व ओडिया संगीत आदि प्रबंधर लक्ष्मीकांत मूल्यन सृष्टि और विचार बोध जाणी हुए
ତିଅଣରେ ଲୁଣ ଭଳି ସାହିତ୍ୟରେ ହାସ୍ୟ ରସ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ବିଚାରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ତୁଣରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଲୁଣ ଦରକାର, ରାଇଟ୍। ଆମର ତରକାରୀ ତୁଣରେ ଲୁଣ ଯେମିତି ଦରକାର, ସେମିତି ସାହିତ୍ୟ ଲେଖାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ହାସ୍ୟ ରସ, ରାଇଟ୍, ହସ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ବୋଲି ସେ ବିଚାରିଥାନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ମୃତି, ଓକେ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ମୃତି, ଦେନ୍ ସ୍ମୃତି ପୂଜା, ଚିନ୍ତାମଣି ସ୍ମୃତି, ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଠି ଫଳି ଜୀବନୀ ସ୍ମୃତି ମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ କାନ୍ତକବିଙ୍କ ଆତ୍ମସଂଗ୍ରହ ଭାବ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ। ଦେନ୍ ନିର୍ଭୃତ ନିଶତି, ରୋଗୀ ଶଯ୍ୟା, ଜୀବନ୍ତ ମରଣ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖକଙ୍କ ଅଙ୍ଗେ ନିଭା କଥାର କଳାତ୍ମକ ପ୍ରକାଶ, ଓକେ। ନିଜ ଜୀବନର ଅବସ୍ଥା ବିଶେଷର ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କ ରଚିତ ବାଲ୍ୟ ସ୍ମୃତି, ଶୈଶବ ସ୍ମୃତି, କିଶୋର ସ୍ୱପ୍ନ, ଯୌବନ ପଥେ ଆଦିର ରୂପାୟିତ। ଲାଳିକା ରଚନା ଭଳି ଅନେକ ହାସ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପକ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି କାନ୍ତକବି। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଅଲଣା ପୁରାଣ, ଯୁଗର ମଜା, ବିଳି ମହିମା, ଶୋକଗୀତ, ଗାନ୍ଧୀଗୋଳ କବିତା ସ୍ମରଣଯୋଗ୍ୟ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ସେ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବିଚରିତ ଚିଲିକା ରୀତିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୈତରଣୀ। ତ ରାଧାନାଥ ରାୟ, ରାଇଟ୍, ଦଶମରେ ତୁମେ ପଢ଼ିଛ ଯେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବ, ଓକେ। ଚିଲିକାରେ ଶାନ୍ତନୁ ଦୃଶ୍ୟ, ତ ସେ ଚିଲିକାରେ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ତାକୁ ପୁଣି ସେଇ ରୀତିରେ, ରାଇଟ୍, ତାକୁ ବିଚରିତ କରିକି ମାନେ ଅନୁସରଣ କରିକି ବୈତରଣୀ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି କାନ୍ତକବି। କଲ୍ଲୋଳ ଓ ବିବିଧ କବିତା ସଂକଳନରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ କବିତା ମଧ୍ୟ ସଂକଳିତ। କଲ୍ଲୋଳ ଲେଖା, ବିବିଧ କବିତା ଏସବୁରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ମଶାନରେ ରାଧାନାଥ, ଶ୍ମଶାନରେ ମଧୁସୂଦନ, ମହାପ୍ରୟାଣ, ଆଷାଢ଼ ପ୍ରଥମେ ଦିବସେ, ବର୍ଷା ସଙ୍ଗୀତ, ଶିଶୁର ଭାଷା, ଶିଶୁର ହଂସ, ମୋ ସଙ୍ଗୀତ, ଯୁଗାବତାର ଆଦି କବିତା ପ୍ରମୁଖ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କବି ଯୁଗାବତାର ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ଯୁଗାବତାର କବିତାରେ ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯୁଗାବତାର କବିତାରେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଗୀତଗୁଡ଼ିକର ସଂକଳନ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ, ରାଇଟ୍। ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ସଂକଳନ କେଉଁଠି ରହିଛି ନା ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତରେ ରହିଛି। କାନ୍ତକବିଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ଭିନ୍ନ ଧରଣର ସ୍ୱର ଥିବା ଗୀତାବଳୀ, ତାଳ, ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ପୂର୍ବକ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ସଂକଳିତ ଅଟେ। ଗୀତଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଅନନ୍ୟ କୃତିର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି। କେହି ଏହାକୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ତୁଲ୍ୟ ମହାନ କୃତି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ଓକେ, ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଲେଖିଥିଲେ। ତ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକମାନେ କ'ଣ ନା ଏହାକୁ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ କୁହନ୍ତି, ଓକେ। ଜାତୀୟ ଭାବ, ଦେଶପ୍ରୀତି ଓ ଜାତୀୟ ବୀର ବନ୍ଦନାମୂଳକ କେତୋଟି କବିତା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ କବିତା ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ତାଙ୍କ ଦୁନ୍ଦୁଭି କବିତା ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ ବନ୍ଦୋତ୍କଳ ଜନନୀ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସଂକଳନଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା କବିତା ସଂକଳନ ଯାହାକି ଦୁନ୍ଦୁଭି, ସେଠି ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବନ୍ଦୋତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାକୁ, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କବିତାକୁ, ଏସବୁକୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋତ୍କଳ ଜନନୀ ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି। କୋଟି କୋଟି କଣ୍ଠା ଆଜି ଉଡ଼ାଇ ନିଶାଣ ବଜାଇ ଭେରି, ସାଜରେ ଭାଇମାନେ ହଉ ଆଦି ଜାତୀୟ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ କବିତା ଏହି ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ବସ୍ତୁତଃ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ରଚିତ ବା ବିରଚିତ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ବନ୍ଦନାମୂଳକ କବିତାବଳୀରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସଂକଳନ ସମୃଦ୍ଧ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଯେଉଁ ସଂକଳନ ସମୃଦ୍ଧି, ଓକେ, ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଏବଂ ବନ୍ଦୋତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କେବେ ନା 2020 ଜୁନ୍ 7 ତାରିଖରେ, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ, କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ବୈଷ୍ଣବ। ସେ କେଉଁ ଧର୍ମ ନା ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଲେଖାବଳୀରେ ସୁଦଶ ପ୍ରଣତା ଓ ଆଶାବଦାର ଝଲକ ସହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରିତ ମହାନ ଭାବନା ରାଜି ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଭାବ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅନନ୍ୟ କରିଛି। ଅଧିକାଂଶ ରଚନା ଆବେଦନରେ ପାଠକକୁ ହାସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଖାନୁଭବ ଦେଇଛି। ସେ ହାସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖୁଥିଲେ, ରାଇଟ୍, ଯାଦ୍ୱାରା ପାଠକ ମଧ୍ୟ ହସି ପଢ଼ିପାରିବ, ବୁଝିପାରିବ, ସେମିତି ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ଲେଖୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସବୁ ବିଭାଗରେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି କୃତିଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ହେତୁ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଯଶୋଦେହେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ନିକଟରେ। ଏଭଳି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ସାହିତ୍ୟକୃତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ପାଠକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଦରଣୀୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଚିରକାଳ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ମଧ୍ୟ ବୋଲି ରହିଛି। ତ ଏହା ଥିଲା କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଜୀବନୀୟ ସାହିତ୍ୟକୃତି ତୁମର ପାଠ, ଓକେ, ପ୍ରଥମ ପାଠ ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯେଉଁ ସୂଚନା ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପଢ଼ି ନେବ, ରାଇଟ୍, ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ କରିବା ନା
जो प्रश्नावली आलोचना करवा राइट प्रश्नावली उत्तर गुड़िक आलोचना करवा नेक्स्ट आम अन्य चैप्टर गुड़िक पढ़ा तुम इंग्लीश क्लास होची आम चैनल इतिहास भूगोल क्लास गुड़िक होची तुम देखिपर राइट मैथमेटिक्स देन तुम साइंस को सब क्लास गुड़िक हम आम चैनल तुम कर राइट प्रतिदिन सन्ध्या 7टार आम क्लास होची तुम क्लास गुड़िक कर आम यूट्यूब चैनल नीलेश एजुकेशन रू ओके तो टेलीग्राम रे जॉइन कर तुमको जहाँ भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ इंपोर्टेंट अपडेट्स गुड़िक दे जाऊँगी ताले आज क्लास को एंड करवा पुणी नेक्स्ट क्लास रे मिसिबा थैंक यू ऑल।